नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास तेजी से हुआ है। पीएम आवास, किसान बोनस, महिलाओं के खातों में राशि, जनजाति समाज का सम्मान और रोजगार के नए अवसर जैसे कार्य गिनाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आशीर्वाद से नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है और सीजीपीएससी घोटाले पर कार्रवाई जारी है। भारत वैश्विक मंच पर उभरा है और अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शानदार 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो शानदार 11 वर्ष पूरे हुए उनके शासनकाल के, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश में थे, उस समय वो संगठन के प्रभारी थे और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो संगठन प्रभारी के नाते बहुत बार उनका छत्तीसगढ़ आना भी हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा होगा, एक एक जिले में उनका प्रवास होगा और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। मोदी जी के जो वादा पर, जिसका नाम हम लोग मोदी की गारंटी दिए, उस पर विश्वास किया और हम लोग को सरकार में बैठाया तो आज हम लोग को करीब 16-17 महीने हुए हैं। ये आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद ही है कि हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज जो पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और आज बराबर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण काम चल रहा है और इतने सैंक्शन हो गए हैं। अभी हम सुशासन तिहार के दरमियान में गए लोगों के बीच में और जब देखे कि विलम्ब का कारण क्या है, एक एक गाँव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि आज राजमिस्त्रियों की कमी हो गई है, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है, जिसके कारण से गति थोड़ी धीमी हो गई है। तो ये हाल प्रधानमंत्री आवास में है। और इसके अलावा जो किसानों से भी वादा था उसको भी पूरा किए हैं। 2 साल तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं और धान खरीदने की तिथि समाप्ति के 1 सप्ताह के भीतर ही जो अंतर की राशि थी 3100 रुपया के हिसाब से उसको भी देने का काम किए हैं।
ये मोदी जी का ही आशीर्वाद कि हम लोग 2 साल का जो बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का हम लोगों ने काम किया। आज 70 लाख से ज़्यादा विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं जिनको सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना का हर महीना 1000 रुपया उनके खातों में भेज रहे हैं और पहले सप्ताह में ही 1-2 तारीख में ही भेज देते हैं और इससे बहुत उनका सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में वो लोग एकदम स्वावलंबी हमारी माताएं बहनें हो रही हैं। 5,60,000 से ज़्यादा हमारे जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी वादा था कि हम लोग 10,000 रुपया उनको देंगे साल का, तो भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना हम लोगों ने शुरू किया है क्योंकि प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। अपने वनवास काल में 10 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में उन्होंने काटा है, तो हम लोग भाचा राम के कारण के नाम से बहुत लगाव है। तो आज 22,000 से ज़्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का भी लाभ ले चुके हैं। ये सब आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना इसकी भी शुरुआत किए हैं। बूढ़े बुजुर्गों की जो एक इच्छा होती है कि अंतिम समय में तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, तो वो भी योजना शुरू हो गई है। तो ये सब काम हम लोग कर पा रहे हैं। आज 11 वर्षों में विशेषकर मैं भी जनजातीय समाज से हूँ, तो मैं ये निसंकोच रूप से कह सकता हूँ कि इसमें जनजातीय समाज का मान सम्मान बहुत बढ़ा है। एक तो जो देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, आज हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये विराजमान है। अब इससे और बड़ा सौभाग्य जनजातीय समाज के लिए और क्या हो सकता है। आज जो जनजातीय समाज है वैसे तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। 80,000 करोड़ बजट का ये है और इसमें जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं ऐसे 6,691 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के इस योजना में शामिल हैं और वहां पर किसी भी तरह से विकास का काम अटके नहीं, इसलिए ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रावधान है। उसी तरह से विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबूझमाड़िया, जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जो दूरस्थ जंगलों में रहते हैं, इनके लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है और इनके लिए 32,000 आवास की स्वीकृति पीएम जनमन योजना में हुई है और उनके बसाहटों में आज सड़क, बिजली, पानी ये सब कुछ पहुंच रहा है। सुशासन तिहार के अंदर हमारा भी कई ऐसे बसाहट में मतलब जाना हुआ, आज बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा उनका प्रधानमंत्री आवास बना है, वहाँ तक बढ़िया रोड, डामर की रोड पहुँची है, बिजली पहुँचा है। तो ये सब आदरणीय मोदी जी के कारण ही हो पाया है। आज जब यहाँ का पीसीसी चेयरमैन बोलते हैं कि 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, अब इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ का बच्चा देख रहा है कि 1.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन सीधे सीधे साफ साफ बोलते हैं। कई बार हम उनको सुने हैं कि 1.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब विपक्ष का धर्म है कि मतलब सरकार के कामों का मतलब आलोचना करना, लेकिन इतना भी मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। काहे कि जनता तो उनके बोलने से विश्वास करने वाली नहीं है, काहे कि उनको 4 चुनाव में दिखा दी है, मतलब उनका जो कथनी और करनी में जो अंतर हुआ उसका परिणाम उनको छत्तीसगढ़ की जनता दे चुकी है। देखिए, आप सबको भी मालूम है और हमको लगता है पूरे देश को मालूम है कि जितनी भी जो भ्रष्टाचार 5 साल के अंदर में हुआ, चाहे वो कोयला में भ्रष्टाचार हो, चाहे आपका आबकारी में भ्रष्टाचार हो या पीएससी में भ्रष्टाचार हो, डीएमएफ तक की राशि में भ्रष्टाचार हुआ, महादेव सट्टा ऐप में भ्रष्टाचार हुआ
और सबकी जांच एजेंसियां कर रही हैं और जो भी दोषीदार पाए जा रहे हैं वो दंडित हो रहे हैं। ये सब आपको भी मालूम है, पूरे देश को भी मालूम है। और आज हमारी प्रदेश की सरकार भी करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और जो भी दोषीदार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे कि 1.5 वर्षों में करीब 9-10 हज़ार हम लोग सरकारी नौकरी दे चुके हैं। एक तो पुलिस विभाग में भर्ती हुई है, आपका बिजली विभाग में भर्ती हुई है, सहकारिता के क्षेत्र में भर्ती हुई है, अभी ट्राइबल में 300 हॉस्टल अधीक्षकों की भर्ती किए हैं, आपका इरिगेशन में भर्ती हुई है, अभी भी पीडब्ल्यूडी और पीएचई का वैकेंसी निकला हुआ है। अभी 5000 शिक्षकों की भर्ती हम लोग फिर करने जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार भर्तियां भी निकल रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी 5.5 लाख करोड़ का हम लोग को नई उद्योग नीति लागू करने के बाद इन्वेस्ट प्रस्ताव मतलब आया है, उसमें भी हम लोगों का ज़्यादा जो रोज़गार पर है उनको बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, स्किलिंग कराना पड़ेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ।